तो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत जो है आपके लिए हम कर रहे हैं कि जो है आपके लिए डेली क्लास ला रहे हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, परंतु क्लास आपका बंद नहीं होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो है इस वीडियो पे जो है आप लोगों को सबसे ज्यादा लाइक करना है, क्योंकि ये वीडियो में जो है हम लोगों के ज्यादा से ज्यादा मेहनत लगा हुआ है, ठीक है। और तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। तो चलिए पहले रीजनिंग के प्रश्नों से हम लोग जैसे कि स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। बोला क्या गया है कि भाई साहब एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है यहाँ पे कि जो है हनी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पैच को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, बनाने की कोशिश करेंगे। पहले जो है टेस्ट में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपको खुद से जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए, समझ लीजिए कि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो आप लोग खुद से पहले यहाँ पे ट्राई कीजिए, उसके बाद से मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा, उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहले का ए है कि बी है कि सी है, सभी लोग यहाँ पे उत्तर देते रहिएगा। देखिए इसको लिखा कैसे गया है। ये एच कितने पे होता है, 8 पे। ओ कितने पे होता है, तो ये होता है आपका 15 पे, ठीक है। ये एन कितने पे होता है, तो आपका होता है ये 14 पे। ई कितने पे होता है, 5 पे। वाई कितने पे होता है, 25 पे। अब ये यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस वैल्यू रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे एच का 8 तो 8 लिखा है, ओ का 12 लिखा है, ठीक है, एन का 13 लिखा है, वाई का 5, ई का 5 का 5, वाई का 2 लिखा है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखिएगा एच का तो 8 प्लेस वैल्यू होता है और ई का तो 5 होता है, तो 5 लिखा है। परंतु देखिए यहाँ पे जो है इसको 2 क्यों लिखा है, ये अब समझने वाली बात है। तो देखिए ये 5 मतलब इसका अपोजिट क्या होता है, तो 2 होता है, बी होता है, ठीक है। अपोजिट निकालेंगे, वाई का अपोजिट बी होता है, बी का प्लेस वैल्यू रखा है। एन का अपोजिट जो होता है, एन का अपोजिट कौन सा होता है आप लोगों को, तो एन का अपोजिट यहाँ पे होता है एम, ठीक है। और यहाँ पे जो है 14 होता है इसका प्लेस वैल्यू, परंतु लिखा है 13। देख लीजिए यहाँ पे इसी तरीके से लिखा है। जब 2 डिजिट के, देखिए यहाँ पे ओ का डिजिट होता है 15, परंतु लिख कितना रहा है, यहाँ पे देखिएगा 12 लिखा है। 12 ओ को लिख रहा है, मतलब ओ का अपोजिट होता है एल, और एल जो होता है इसीलिए इसका 12 लिखा है। मतलब देखिए ये 1 डिजिट में लिखा गया है 8, इसलिए इसको सेम रखा है। यहाँ पे देखिए ई 1 डिजिट में है तो इसको सेम रखा है, और जो दो डिजिट वाले है उसको जो है पलट दिया है, मतलब अपोजिट लिख दिया है। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए पी का कोड लिख लीजिए 16 होता है, ए का कोड 1 होता है, टी का कोड 20 होता है, सी का कोड 3 होता है, एच का कोड 8 होता है। तो आपको 2 डिजिट वाले जो है उस पलट देना है 16। 16 का अपोजिट निकालेंगे कितना होता है, तो होता है आप लोगों का कितना, 11। 11 पे कौन सा अक्षर होगा, के। ये तो सेम रहेगा, ये तो आपका सेम ही रहेगा, आपका कितना 1 रहेगा। यहाँ पे 20, इसका भी अपोजिट कर दीजिए, तो ये होता है आपका 7। जी होता है तो जी पे 7 आता है। यहाँ पे 3 है तो 1 अंक में है, तो ये तो सेम 1 अंक वाले रहेंगे, ठीक है। ये 8 है तो 8 रहेगा। अब देख लीजिए आप लोगों के यहाँ पे के पे के लिखे हैं हम लोग। के का कोड कितना, 11 होता है। 11 1 11 1 7, 11 1 7 3 8 कहाँ पे दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर डी। डी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। थोड़े से आज के प्रश्न आपके जो है लेवल हाई है, परंतु आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे। 4 शहरों को सूचित किया गया है, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक जो है अलग है। विषम यानी कि उसको विषम बोलते हैं। विषम वाले की पहचान हम लोगों को करना है, बताने की कोशिश करेंगे। भोपाल लिखा है, चंडीगढ़ लिखा है, गांधीनगर लिखा है और कानपुर लिखा है। इसमें अलग कौन है, ये चारों शहर हैं आप लोगों के जो है भारत के, परंतु इसमें हम लोगों को अलग बताना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को देखते ही बोल देना है कि भाई साहब ये क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि ये भोपाल कहाँ की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश का। उसी प्रकार चंडीगढ़, गांधीनगर,
लेकिन कानपुर किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है, ये यूपी का एक शहर है, तो ये भाई साहब अलग हो जाएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है आज के, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि जो आप लोगों से मैंने कहा था कि पीडीएफ जो है आपके एग्जाम हॉल से पहले मैं दे दूंगा, तो पीडीएफ जो है तैयार है, ठीक है। पीडीएफ जो है आपके ऑल सब्जेक्ट का तैयार है, और मात्र उसको मुझे लगता है कि 1 घंटे में आप लोग पूरे पीडीएफ को, ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ को जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1-2 बार जो है उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का जो है आप लोगों के अलग अलग मेन जो है क्वेश्चनों को जो है टॉप करके लिखा गया है। लमसम आपके जो है टोटल चारों विषय के मिला के लमसम आपके 2500 से 3000 प्रश्न होंगे, और मात्र जो है इसके जो है प्राइस 40 रुपया ही रखा गया। आप लोग समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। इस समय आदमी जो है 100-200 तो डेली ही खर्च कर देता है। तो आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को संपर्क कर लेना होगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा जिनको भी चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने से मेरा जो है मानना है कि एक बार जरूर पहले इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए लिखा है गेहूं, चावल और जो है अनाज के बीच वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से बनाते हैं वेन डायग्राम, सबसे पहले जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, गेहूं। गेहूं और चावल में कोई संबंध होता है, चावल और जो है अनाज में कोई संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। यहाँ पे देखिए ये है अनाज, ठीक है। अनाज के अंदर क्या आता है, आपका गेहूं आता है, और अनाज के अंदर ही आपके चावल आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से अनाज के अंदर जो है आप लोगों के चावल गेहूं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना है। 100% एक जो है वेन डायग्राम के प्रश्न देता है आपके एग्जाम हॉल में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न की जो है दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरीके से समान है और जो है एक भिन्न है, वह संख्या चुनिए जो बाकी से भिन्न है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है 3 एक जैसे हैं, जैसे कि अभी एक कुछ देर पहले भी प्रश्न पढ़े थे, परंतु वो जो है यहाँ पे थोड़े से अलग जो है तरीके के प्रश्न था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के संख्या पे आधारित जो है यहाँ पे दिया गया, वो शहर पे था। तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। देखिए पहले लिखा है 84, 63, 49 और जो है 50। यहाँ पे जो है चारों में अलग कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये तो अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या है, तो ये तो दोनों सम हो जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों आपके विषम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2-2 हो रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा सम विषम का। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरे लॉजिक यहाँ पे, तो देखिए ये जो है आप लोगों के क्या हो रहा है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है। वर्ग संख्या है, ये तीनों बिना वर्ग संख्या, ठीक है, इसका वर्ग नहीं है। तो ये लॉजिक थोड़े से यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये भी लॉजिक होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा लॉजिक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो है एक लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आएगा। 3 एक जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 84 लिखा गया है, तो यहाँ पे इसमें देखिएगा तो 7 से भाग लग जाएगा। 14 छक्के 14 सत्ते 84, यहाँ पे 7 गुणे 14 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 मर्द में 63, 7 नावा 63, यहाँ पे भी 7 से भाग लगेगा, और 7 सत्ते 49, परंतु यहाँ पे 7 से आपका भाग नहीं लग रहा है। ये जो है लॉजिक प्रॉपर तरीके से, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। देखिए इन तीनों में जो है 7 का जो है अभाग लग रहा है, ठीक है, विभाजित हो रहा है 7 से। तो ये लॉजिक जो है आपका परफेक्ट था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भगा, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ जो है प्लस और गुणे का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का जो है मान आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो आप लोगों के कंडीशन दिए गए हैं उसी के आधार पे इस प्रश्न को बनाना है। चलिएगा बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी जो है आप लोग ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को मेन जो होता है यहाँ पे
जो है टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है इसको जो है आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए 11 हो जाएगा, और देखिए माइनस का अर्थ क्या लिखा है ये आप लोगों को देखना है। गुणा होता है तो गुणा लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या होता है, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे लिखा है क्या होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद से है भागा, भागा का अर्थ क्या होता है, भागा का अर्थ देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, भागा का अर्थ होता है प्लस, और यहाँ पे लिखा है 12, और प्लस का अर्थ क्या होता है, भागा होता है यहाँ पे 4। अब जो है इसी को आप लोगों को सॉल्व कर देना है, किस तरीके से, तो 11 दूना हो जाएगा 22 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 से जो है 12 में भाग देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 11 22 और जो है आपके कितना लिखा गया है, तो 22 और 3 हो जाएगा 25, और 25 में से 4 घटाएंगे तो ये आप लोगों का है कितना 21, और 21 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है संख्या उसी प्रकार से जो है संबंधित है, क्या लिखा गया है, उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे समूह में संख्या संबंधित है, ठीक है। जैसे कि मतलब आपको कहने का मतलब ये कह रहा है कि मतलब ये एक समूह दिया गया है, ठीक है, और इसी के आधार पे सेम टू सेम ऐसा ही आप लोगों को देखना है कहाँ पे जो है आप लोगों को ऐसा समूह बन रहा है, ठीक है। देखिए 4 से 20 लिखा है, 4 से क्या लिखा है 20, 4 से देखिए 20 लिखा है, 20 से 28 लिखा है, ये किस लॉजिक से लिखा गया है, वही लॉजिक इन चारों में से किस में लगाया गया है, सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को ढूंढना है। यदि आप ढूंढ लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि ऐसा प्रश्न आप लोग कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले लिखा है 4 से 20 कब होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं 4 से 5 में गुणा करते हैं, 4 5 हो गया 20। उसके बाद से क्या करेंगे, यही 4 में जो है हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 7 28। पहले किससे गुणा किया गया है 5 से, फिर जो है उसी संख्या में 4 से, मतलब जो पहले लिखा गया था इसमें जो है एक बार 5 से गुणा, एक बार 7 से गुणा। तो अब जो है आपको वही करना है। देखिए 8 में जब 5 से गुणा करेंगे, 8 5 यहाँ पे होना चाहिए 40, यहाँ पे लिखा है जो है कितना 32, यानी कि गलत। 6 में जो है आपको 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30 होना चाहिए यहाँ पे, ये भी गलत। इसके आगे चलेंगे 12 में 5 से गुणा करेंगे, देखिए 12 में 5 से गुणा करेंगे, बिल्कुल सही यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ये 12 25 60 हो गया। इसके आगे देखिए यहाँ पे देखिएगा 12 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पहले 5 के बाद से किससे गुणा करना है 7 से, तो 12 7 कितना होता है 84, और 84 भी आप लोगों को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 12 60 84 जो है आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। क्या बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप लोगों को संख्या आने वाली है। ये श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से इस प्रश्न को करना है आप लोगों को, बेहतरीन है। आप लोग इसको थोड़े से दिमाग लगाइएगा, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, थोड़े से दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहले जो लिखा गया इसको देखेंगे, यहाँ पे 2 फिर 4, अगर देखेंगे यहाँ से ये क्या लिखा है 2 का प्लेस वैल्यू, 4 का प्लेस वैल्यू, जी कितने पे होता है 7 पे, एल कितने पे होता है 12 पे, एस कितने पे होता है 19 पे, लेकिन डी यहाँ पे 4 पे लिखा है, क्यू जो है आपके कितना पे लिखा है जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ से, देखिए 2 से 4 हुआ 2 प्लस किया है, 4 से 7 3 प्लस किया है, 7 5 12, यहाँ पे 12 क्या है, और 12 7 19, यहाँ पे 7 जोड़ा है 19, और जो है यहाँ पे कितना जोड़ा 11। इसके आगे देखिए यहाँ पे 13 जोड़ा है, इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, ये कौन सी संख्या चल रहा है आपके अभाज्य संख्या, क्या है ये
अभाज्य संख्या है, तो 13 के बाद जो है आपकी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 जोड़ेंगे जब, तो ये आपको मिलेगा 60। 60 जो है आप लोगों के यहाँ पे आना चाहिए, और 60 से ही आपके उत्तर स्टार्ट होना चाहिए। अब जो है आप लोगों के अक्षर पता करना है, तो अक्षर देख लीजिए। यहाँ पे बी के बाद डी, मतलब 2 यहाँ पे, फिर 4, फिर यहाँ पे आपके 7, फिर जो है आपके यहाँ पे 12, 12 के बाद यहाँ पे 19, 19 के बाद से आपके डी 4, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्यू 17 लिखा है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आपके 19 के बाद 4 किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे जो है आपके जो है 11 जोड़ा गया है। डी को जो है हम लोग जो है 26 के बाद से 27 पे फिर ए होता है, ठीक है, 27 पे ए होता है, 28 पे बी होता है, और 29 पे सी होता है, और 30 पे डी होता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे डी को आप लोग 30 लिख लीजिएगा, और यहाँ से 30 कितना जोड़ा है, जो है 11। फिर जो है यहाँ पे क्यू को जो है आप लोग लिख सकते हैं कितना, 43 यहाँ पे, यानी कि 13 जोड़ा गया है। 13 के बाद से यहाँ पे 17 जोड़ दीजिए, क्यू में 17, क्यू का होता है कितना, जो है क्यू का होता है आप लोगों का प्रॉपर आपके 17 होता है वैल्यू। तो 17 में जो है आप लोगों को कितना जोड़ना है, 17, तो 17 17 जोड़ दीजिएगा, 34 हो जाएगा। 34 का जो है आप लोगों को वैल्यू निकालना है, तो इसमें से 26 घटा लीजिए, क्योंकि 26 तक जेड होता है। तो ये बचेगा आपका 8, और 8 कौन सा अक्षर होगा, एच, यानी कि जो है आप लोगों को मिल गया 60H। 60H जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न थे, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कथन कि जो है सभी छात्र शिक्षक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ये क्या है आप लोगों के सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट है वो सभी क्या है, टीचर है, ठीक है। टीचर के अंदर आएंगे सभी स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वेन डायग्राम बनाना है। आगे पढ़िए, अगला जो है कथन क्या कह रहा है कि सभी शिक्षक जो है मनुष्य है, जितने भी यहाँ पे आप लोगों के टीचर है ये क्या है, जो है मनुष्य है, ठीक है। मैन है, मनुष्य कह सकते हैं आप लोग, आदमी है। अब देखिएगा ये बोला क्या है, निष्कर्षण में अब आ जाते हैं। पहला कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं, शिक्षक का जितना भी हिस्सा है वो छात्र हैं, कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये उल्टा लिखा है, सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी शिक्षक साथ छात्र नहीं है, तो यहाँ पे गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कह रहा है कि जो है सभी मनुष्य छात्र हैं, मनुष्य का जितना भी हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ये क्या छात्र हैं, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं, सभी छात्र जो है शिक्षक है, ठीक है। मनुष्य जो है छात्र नहीं है, छात्र जो है मनुष्य है। तो इस तरीके से ये भी गलत है। तो हम कहेंगे कि न तो अनुसरण 1 और न ही 2 करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। ए और बी का जो है अर्थ है ए बी से छोटा है। अच्छा जी, a@b का अर्थ है ए जो है बी के बराबर है। तो सबसे जो है बड़ा कौन है ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे टी जो है और क्यू के बीच में और का चिन्ह है, मतलब ए बी से छोटा है, मतलब पहले वाला जो है दूसरे वाले से क्या है, छोटा है। पहले वाला दूसरे वाले से छोटा है, मतलब जेड से छोटा कौन है, टी है। अच्छा जी, फिर और का अर्थ क्या है कि ये जो है ये वाला जेड से जो है, जेड जो है इससे छोटा है, मतलब वाई आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। फिर यहाँ पे देखिएगा ए@, का अर्थ क्या होता है, बराबर, मतलब इसी के बराबर में कौन है, क्यू है। और यहाँ पे और के मतलब क्या होता है, इससे बड़ा कौन है, क्यू है, पी है, क्यू से बड़ा कौन है, पी है। यहाँ पे देखिएगा जो है पहला वाला जो है, दूसरा ए जो है बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, मतलब पहला वाला जो है ए बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। टी जो है जेड से बड़ा है, इसके मतलब ये हो गया कि टी को बोल रहा है ये बड़ा है किससे, जेड से। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन है, जेड और वाई को लेंगे, तो जेड और वाई में क्या हो जाएगा, वाई पहले है फिर जेड है, तो वाई बड़ा हो जाएगा किससे, जेड से। वाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जेड से यहाँ पे।
चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है। देखिए ये जो बी है पहले बाद में है, और ये जो है बी से छोटा हो रहा है, पहला वाला जो है अक्षर छोट हो रहा है, मतलब टी से जेड छोटा हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा टी पहले वाला अक्षर दूसरे वाला से छोटा है, फिर दूसरे वाला जो है आप लोगों के यहाँ वाला से छोटा हो जाएगा। ये तो अब लॉजिक आपको समझ में आ गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या अर्थ क्या है, यहाँ पे बराबर है, मतलब यहाँ पे बराबर देंगे कौन क्यू। अब जो है ये पहले वाला जो है इससे क्या है, छोटा है। ये वाला कौन है, ये वाला कौन है आपके जो है छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा पूछा गया है, तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है यहाँ पे, P जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 24। यफ जो है दाएं छोर से 17वें और आर जो है बाएं छोर से 19वें पे है, तो एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो है पंक्ति है, और इसमें टोटल जो है लोगों की संख्या कितना है, 24 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल जो है विद्यार्थी समझ लीजिए कितने हैं, 24। ये कह रहा है इसको बोलते हैं बाएं, ये बायां साइड है, ये आपका दाहिना साइड है। ठीक है, इसमें बोल रहा है एफ जो है दाएं से, ठीक है, दाएं से जो है 17वें स्थान पे, इधर से अगर एफ आएगा तो यहाँ पे 17वें स्थान पे कौन सा है, एफ है। ठीक है, अब कह रहा है कि आर जो है बाएं छोर से 19वें स्थान पे, यहां से हम इधर जाएंगे तो 19वें स्थान पे कौन आएगा, यहाँ पे 19वें स्थान पे कौन आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, तो कह रहा है इनके बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये है हो गया 17 प्लस ये हो गया आपका 19, इधर से यहाँ तक ले गिन लिया 19, और यहाँ से यहाँ तक गिने हैं तो आपका मिलेगा कितना, 17। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 36। टोटल इसमें जो है आदमी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 24। परंतु देखिए यहाँ से हम लोगों ने गिना है यहाँ से लेके आर को, और फिर इधर से भी इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इसको दाएं से बाएं से दोनों तरीके से गिन रहे हैं, तो 2 इसमें से और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये 36 हो रहा है, और जो है टोटल इसमें विद्यार्थियों की संख्या 24 है, तो अब जो है हम लोग टोटल गिनेंगे 26, क्योंकि एफ को जो है 2 बार गिने हैं, आर को भी 2 बार गिने हैं, तो ये आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे कितना, टोटल जो है इनके बीच में की संख्या निकालना था, तो बीच में जो है 10 व्यक्ति है। ठीक है, इस तरीके से बीच वाले जो है लड़कों की संख्या काउंट किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो है जीके का प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। कपूरथला भारत के किस राज्य में है रेल फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री की बात कर रहा है, तो आपको बताना है ये कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, कपूरथला जो है आपको याद रखना है, पंजाब में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का जो है नाम क्या है। चंद्रमा पर जो भेजा गया था प्रथम, उसका जो है नाम क्या है यान का, तो यहाँ पे सभी लोगों को मालूम है कि ये था चंद्रयान प्रथम। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट किस देश के जो है सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से, तो आपको बताना है ये जो है आपके रूस के जो है सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नेशनल सैलरी ऑफ मॉडर्न जो है आर्ट कहाँ पर जो है स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से, तो सभी का उत्तर आएगा ये जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मुख्यालय जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। चाय में कौन सा जो है उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। चाय में कौन से जो है उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि चाय पीने के बाद आदमी का जो है क्या होता है, एनर्जी हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा ये होता है आपके कैफीन। चाय में कौन सा जो है यहाँ पे पदार्थ उपलब्ध होता है, कैफीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है।
कह रहा है कि अमृतसर शहर की जो है स्थापना किस जो है सिख गुरु ने की थी। अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को उत्तर बताना है यहाँ पे जो है समदास ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को जो है मनाई जाती है। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 21 मई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो है राजधानी आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा ये जो है आपके कहाँ पे है, रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है राज्य की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो है उच्च न्यायालय कहाँ जो है स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। गौतम बुद्ध ने अपना जो है उपदेश किस भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा पाली भाषा में दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है देवधर ट्रॉफी का जो है संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का जो है संबंध है किस खेल से है। तो आप लोगों को बताना है क्रिकेट जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेचक रोग किससे फैलता है। चेचक रोग किससे फैलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है चेचक। तो चेचक जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो वायरस आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राम जो है कृष्ण मिशन के जो है संस्थापक किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। राम कृष्ण मिशन जो है आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत जो है ऑक्सीजन है। हम लोग के जो वायुमंडल है इसमें जो है कितनी प्रतिशत जो है आपके ऑक्सीजन है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 21%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे मार्च 22। ठीक है, 22 मार्च जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो लोकटक जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये आप लोगों का चीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना है राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कलिंग महाजनपद की जो है राजधानी कहाँ है। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो आप लोगों को बताना है ये जो है तोसाली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला जो है मुगल शासक कौन था। धर्म से अलग राजनीति करने वाला पहला जो है शासक कौन था। तो बताना है आप लोगों को बाबर था। ठीक है, बाबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है अरावली। अरावली जो है आपके सबसे जो है पुराना पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार जो है एसएससी ने ये आप लोगों के प्रश्न को पूछा है, तो ये आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना है, जेबी मालवंकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने विश्व का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य किसे माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है। तो आपको बताना है महाभारत को। ठीक है, महाभारत जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है देवदास के जो है लेखक कौन है।
देवदास के जो है लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को आप लोगों को कभी भी जो है भूलना नहीं है, ठीक है। तो शरद चंद्र जो है चटर्जी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आपके जितने भी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे